का, लेकिन हमारे 27-30 भाई मर गए हैं। क्यों मर गए? कौन जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाग के गए तो क्या हो गया? हाँ, भाग के गए तो क्या हो गया? लोगों की तो जान चली गई है तो भाग के गए हैं। मंगल प्रभात लोधा के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा गया है। क्यों भाई? क्यों? मंगल प्रभात क्यों? भाजपा भी निषेध आंदोलन करने क्यों? इस हमले के पीछे। हाँ, अमित शाह जी का निषेध करो। निषेध करना है ना तो अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है, तो उनका निषेध आप करते हो क्या? ये नौटंकी बंद करो। मंगल प्रभात जी, आपको शर्म आनी चाहिए। निषेध आंदोलन कर रहे लोगों का, चीख देखिए, आक्रोश देखिए वहां महिलाओं का। ये नौटंकी की वजह से ये लोगों की जान चली गई। मोदी हर देश घूम रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कहाँ पे भी उपाय योजना नहीं मिल रही। नहीं, सुरक्षा मोदी जी को है, सुरक्षा फडणवीस साहब को है, सुरक्षा अमित शाह जी के बेटे को है, उनके फैमिली को है। हम हमारे जैसे आम जनता को कहाँ सुरक्षा है? वो तो मर रहे हैं ना, वो तो मर रहे हैं। चला बोला पुलवामा 2 की तरह दिखाया जा रहा है। मोदी जी का जो दौरा था सऊदी का कैंसिल तो क्या हो गया? करारा जवाब देंगे ऐसा उन्होंने यानी क्या करेंगे? यहाँ 2-4 मस्जिद तोड़ देंगे और क्या कर सकते ये लोग? वापस हिंदू मुसलमान करेंगे और ये लोग क्या कर सकते हैं? करारा जवाब का मतलब क्या है? एक झुट्टा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और राजनीति करेंगे। बिहार का चुनाव आ रहा है भाई, ये जो है जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये कोई मेहरबानी नहीं करे करारा जवाब देंगे। क्या करारा जवाब देंगे? आप जाकर देखिए कैसा आक्रोश चल रहा है घर घर में, कैसा आकांत चल रहा है। हाँ, तो अमित शाह ने संसद में कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसी सुरक्षा का परिंदा क्या? तो क्या आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? देखिए, मैंने तो इस्तीफे की मांग कल ही कर दी है। ये सबसे फेल्यूर गृह मंत्री है देश के। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जिस तरह से गैंग चलाते हैं ना, गुंडागर्दी, उस तरह से देश नहीं चलता है। वो गली में गुंडागर्दी चलती है। ये देश चलाने के लिए बहुत सोच समझकर संयम से काम करना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। आपका पूरा समय जाता है ये गंदी राजनीति में, पूरा समय जाता है। आपका गृह मंत्रालय का इस्तेमाल होता है राजनीति में, जो अपोजिशन आपके है उसको खत्म करने में। आप टेररिस्ट को नहीं खत्म कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। महाराष्ट्रातले 6 जणांचा मृत्यू यामध्ये झालेला आहे। अनेक पर्यटक तिथे अडकलेत, काही जण गंभीर जखमी झालेत। मुख्यमंत्री म्हणतात पूर्णपणे मदत केली जाते। म्हणजे काय करणार मदत? म्हणजे उत्तर असं देवेंद्र फडणवीस म्हणतायत, असं कोण म्हणतात? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जशास तसं उत्तर म्हणजे काय करणार ते? अरे हास्यास्पद आहे, म्हणजे जशास तसे उत्तर देणार असं जर एकनाथ शिंदे म्हणतात म्हणजे ते काय करणार? त्यांच्या लोकांना घेऊन सीमेवर चाललेत का हातात बंदुका घेऊन? काय करणार? काय हे नाटक बंद करा। जशास तसे उत्तर दिलं असतं तर काल 27 लोकांचे प्राण गेले असते। एकनाथ शिंदेमध्ये दम असेल तर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागा। त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत ना ते। अमित शाह हे एकनाथ शिंदेचे नेते आहेत, त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत। या देशाच्या इतिहासातले सगळ्यात अपयशी गृहमंत्री कोण असतील, फेल्युअर होम मिनिस्टर, तर ते अमित शाह आहेत। असा देश चालत नाही गुंडागर्दी करून। मी बोलतो आहे, एक लक्षात घ्या, या देशामध्ये धार्मिक विद्वेषाचं राजकारण जे हे करतायत ना, त्याचा परिणाम आहे। त्याचा परिणाम आहे। तुम्हाला 24 तास तुम्ही सरकार पाडण्यात आणि नवीन सरकार बनवण्यात, जिथे भारतीय जनता पक्षाची सरकार नाही तिथे कारस्थानं करायची। हा, 365 दिवस आपल्या डोक्यामध्ये विरोधी पक्षांना, लोकशाहीला खतम करण्याचे तुमची कारस्थानं डोक्यात असतात। 365 दिवस तुम्ही यात अडकलेला असता। तुम्ही या राष्ट्राचं संरक्षण कधी करणार? जम्मू काश्मीर, मणिपूर काय करणार? पश्चिम बंगाल पासून जम्मू काश्मीर पर्यंत लोकांचं धार्मिक द्वेषाने हत्या होत आहेत। याला सर्वस्वी जबाबदार देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि दुर्दैवाने मला प्रधानमंत्र्यांचं नाव घ्यावं लागत आहे। सर्वपक्षीय बैठक या सगळ्या संदर्भात बोलवावी असं म्हटलं जातंय। या संदर्भात बघा, यापूर्वी पुलवामा जेव्हा झालं तेव्हा सर्वपक्षीय, यांना सर्व पक्षाची गरजच नाहीये ना। हे वन मॅन